धर्म ना, वो बाकी बाद में कर दूँगा। हरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, ऋषभजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभजित अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्वजी नराय, सुमति पद्म सुपार्श्वजी नराय, चंद्र पुष्प शीतल शयानसनमि वासु पूज्य पूजित सुरराय, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरमली मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में, मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते जान लिया, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार।
शिकार होऊन सुराई सुप्त शरीराला सुख सैन्य आत्मनिर्भर स्वामी देवरूप साहेब वर्तमान योग इच्छा करण्यासाठी सर्व अभूतपूर्व मित्र हां इच्छा काय नाही जनहितची अपत्यम परत्यम बंदे पाणी निलय वच्चे आधारे संदावे उच्चासने समाप्ति अंतर्वास परिवास जनहितची मध्य विनय परिणाम समम वा बातो के जान अवैमित शिक्षा धर्म लाभ इच्छादी कमासनो वंदे जावणी जाय दिसगी है इच्छा करण्यासाठी समम पाण्यासाठी सम संसा इच्छा में कमासनो वंदे जावणी जाय दिसगी है गुणगान इच्छा करण्यासाठी वाना पढ़ेगा इच्छा में कमासनो वंदे जावणी जाय दिसगी है गुणगान इच्छा करे भगवान प्रसाय करे वाना प्रसाद करो नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंच नमकारो सौव पावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। सद्गुरुवर के संबल से भव सागर तर जाना है। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। वीर प्रभु सी हो समता, गुरु गौतम सी हो लघुता। वीर प्रभु सी हो समता, गुरु गौतम सी हो लघुता। सूली भद्र सा काम विजय, गज सुकुमार सी हो स्थिरता। सतपुरुषों के चिंतन से कर्म खपे कर्म खपे। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। सद्गुरुवर के संबल से भव सागर तर जाना है। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। धनाणगार सा तप बल में तारज सा धैर्य मिले। सेवा करे नंदिशेन सी अति मुक्तक सी रिजुता खिले। जिन शासन के वीरों को वंदन हो वंदन हो। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। सद्गुरुवर के संबल से भव सागर तर जाना
है। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। श्रेणिक सी प्रभु भक्ति मिले, पुण्या जैसी समरसता, प्रभंजना सा हो संयम, सुलसा जैसी हो दृढ़ता। अनुमोदन के भावों से नमना है, करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। सद्गुरुवर के संबल से भवसागर तर जाना है। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। वीर प्रभु के शासन में नर्तन हमने है पाया, पुण्योदय से मणिकांचन सा योग अनूठा है आया। इंद्र महेंद्र भी नर्तन को तरस रहे, करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। सद्गुरुवर के संबल से भवसागर तर जाना है। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। सद्गुण पुष्प खिला करके जीवन बाग सजाना है। तोड़ राग के बंधन को वैराग्य पथिक बन जाना है। आत्म विवेक जगा करके तरना है, करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। सद्गुरुवर के संबल से भवसागर तर जाना है। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना है। करने सफल निज जीवन को सद्गुण से महकाना। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से जीवन को सफल बनाने के लिए आप हम सब कुछ समय ऐसा निकालते हैं जिसमें जीवन जीते नहीं हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना जिससे कि वो सफल बन जाए, उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका मंथन करते हैं। आज की भाषा में कहें तो उसकी प्लानिंग करते हैं। जीवन तो हमको बाकी समय में जीना होता है, लेकिन जीवन कैसे जीना होता है, जीवन कैसे जीना चाहिए, उसका चिंतन नहीं करेंगे यदि, तो जीवन जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जाते जाएगा। जीवन की गलत दिशा को हम सही नहीं कर पाएंगे, जीवन के गलत ढर्रे को हम बदल नहीं पाएंगे, जीवन की गलतियों को हम सुधार नहीं पाएंगे। उसके लिए जीवन की प्लानिंग करना आवश्यक है और उसके लिए सत्संग है।
सत्संग के माध्यम से जीवन को देखना और जीवन की सही प्लानिंग करना, जीवन की सही दिशा बनाना। जैसे हमने कल चर्चा की कि दो चीज़ें हैं, एक दर्शन है और दूसरा आचार है। दर्शन यानी सिद्धांत है और आचार यानी उस सिद्धांत का प्रयोग है। तो सिद्धांत को जानना भी है और फिर सिद्धांत का जीवन में प्रयोग भी करना है। और उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक साधना का स्थान है जिसका नाम परिवार है, इसका नाम घर है, जिसमें हमको जीना ही होता है, अधिकांश समय उसमें बिताना ही होता है। तो उसमें कैसे जिए जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल बने, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय बने, इस लक्ष्य से अपन चिंतन कर रहे हैं। अब चिंतन की श्रृंखला में थोड़ा और आगे बढ़ें। घर ही हमारा साधना क्षेत्र है, उसी में हमको जीना है। लेकिन घर एक ऐसा स्थान है कि जहां पर एक व्यक्ति तो नहीं है, बाकी सब मिलेगा। कौन नहीं है वहां पर? माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, भाई है, बंधु है, बहन है, देराई जेठाई सब मिलेगी। लेकिन कौन नहीं मिलेगा? तो सद्गुरु नहीं मिलेंगे। और जब सद्गुरु मिलेंगे तो उसमें घर परिवार सब छोड़ना पड़ता है। ये दो विरोधी चीजें हैं। सद्गुरु का जब साथ लेना है तो आपको उपाश्रय आना पड़ता है, मतलब घर छोड़ना पड़ता है। और जब जीना होता है तो वहां सद्गुरु साथ में नहीं होते हैं। अब सद्गुरु साथ में नहीं है और जीना सही है तो क्या करना होगा? सद्गुरु साथ में नहीं है और जीना सही सिद्धांतों पर है, जीवन के सही आचरण को करना है, कैसे किया जाए? तो उसके लिए एक बीच की स्थिति है, बीच की चीज है जिसका नाम है सद्गुण। सद्गुरु से सद्गुण ले लो और सद्गुणों से संसार में जी लो, ये तरीका होगा। सद्गुरु साथ में नहीं आएंगे, पर सद्गुरु से प्राप्त सद्गुण जो हैं वो सद्गुण हमारे साथ रह सकते हैं और उन सद्गुणों से हम जी सकते हैं। और सद्गुण कहाँ रख के जाना होगा? यहाँ से तो जेब में नहीं, पर्स में नहीं, फिर कहाँ रखना होगा? तो उसको अपनी आत्मा में उसका निवास बनाना पड़ेगा। उसका वास कहाँ करना पड़ेगा? अपनी आत्मा में ही करना होगा। मतलब आत्मा में संजो के रखेंगे, आत्मा में सहेज के रखेंगे तो वो सद्गुण क्या होंगे? वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और संसार में जो भी परिस्थितियां आएगी उन परिस्थितियों में कौन हमारा साथ देगा? वो सद्गुण देंगे। मतलब तत्व को पाना सद्गुरु से, उन तत्वों से ज्ञान सही करना, दर्शन सही करना, यहाँ तक कि चारित्र भी सही करना, जिससे कि वो सद्गुणों के रूप में परिवर्तित हो जाए और सद्गुणों के माध्यम से फिर संसार में जीना। क्या तरीका होगा? सद्गुरु से ज्ञान लो, उस ज्ञान पर पक्की आस्था करो, विश्वास करो, मतलब दर्शन करो, और फिर उससे चारित्र को खिलाओ और चारित्र के अंतर्गत ही फिर सद्गुण रहेंगे। उन सद्गुणों से फिर संसार में जियो, ये तरीका है। मतलब यदि हमारे साथ कोई है तो सद्गुरु नहीं है उस समय, लेकिन सद्गुरु का चिन्ह, सद्गुरु के लक्षण वो किसके माध्यम से हमारे साथ रहेंगे? वो हमारे साथ रहेंगे सद्गुणों के रूप में। एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी, अच्छे विचारक थे वो। उनसे पूछा कि आप इतनी भक्ति करते हैं तो जीवन जीते हुए कैसे जीते हैं? उन्होंने कहा कि मैं कभी शालीभद्र जी की भक्ति करता हूँ, मैं कभी धन्ना सेठ की भक्ति करता हूँ, मैं कभी गौतम स्वामी की भक्ति करता हूँ। मतलब कोई महापुरुष को आश्रय में लेकर के, महापुरुष का आश्रय लेकर के, और फिर क्या करते हैं? उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति करते करते उनसे लगाव हो जाता है, उनके साथ मित्रता हो जाती है मेरी, और उस मित्रता के बल पर फिर मैं जीता हूँ। जैसे मान लीजिए कि शालीभद्र जी से मेरी मित्रता हो गई और शालीभद्र जी के साथ मित्रता हो गई, मतलब शालीभद्र जी मेरे रग रग में हैं। तो संसार में मान लीजिए कभी प्रतिकूलता आ गई, मान लीजिए गर्मी में ही जाना पड़ा, ठंड में जीना पड़ा,
प्रकृति से विपरीत जीना पड़ा, मतलब विपरीत प्रकृति में जीना पड़ा। तो मैं उस समय पूछता हूँ अपने मित्र से कि हे शालिभद्र जी, यदि आप मेरी परिस्थिति में होते तो क्या करते, या आपने क्या किया? तो कहते हैं कि देखो, मेरी जिंदगी भी बहुत सुकुमार थी, मेरे जीवन में मैं बहुत सुकोमल था और मैं बिल्कुल ऐशो आराम में जीता था। महल था 7 मंजिला और 7 मंजिल में 7वें मंजिल पे जीता था। दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं था, कौन सैनिक और कौन राजा कौन सम्राट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मैं अपने ऐशो आराम में जीता था। 99 पेटी मेरे पिताजी भेजते थे और वो उतरती थी और उसका आज उपयोग करता था मेरा परिवार और मैं, और फिर उसको कल नदी में नाली में बहा देता था। मतलब कमी किसी बात की नहीं थी। लेकिन जब समझ आई और भगवान महावीर का आश्रय लिया और उनका मार्ग मिला, तो मार्ग मिलने के बाद मुझे लगा कि ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं अनुकूलता में जी लेता हूँ, प्रतिकूलता में नहीं जी पाता हूँ। तो फिर मैंने साधना की, संयम लिया। संयम लेकर के घर परिवार सब सुविधाएं विलासिताएं सब छोड़ दी और निकल पड़ा मैं, नंगे पांव, जीर्ण शीर्ण वस्त्र में, सब सुकुमारता छोड़ दी। शरीर में विलेपन करना है, शरीर में उपटन लगाना है, शरीर को स्नान कराना है, ये सब छोड़ दिया और मैं तो विचरण करता रहा और बड़ा आराम से जीवन चला। वो करते करते मैंने कभी धूप सही, कभी ठंड सही, सब सहता रहा। यहाँ तक कि अंत समय में तो 1 महीने तक मासिक श्रवण किया, और वो भी शिला पर, तपती शिला पर। लेकिन आत्मा में बल था, आत्मा में आनंद था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। तो तुमको भी जीना है यदि, तो हे मित्र मेरी मानो, यदि मुझसे कोई सीख सको तो सीखो कि ये प्रतिकूलता कुछ भी नहीं है, ये प्रतिकूलता कुछ भी नहीं तुम्हें मिली है। मुझे तो बहुत अजब गजब की प्रतिकूलता मिली थी, तुमको कुछ भी नहीं मिली है। तुम अपना आत्मबल बढ़ाओ, तत्वों का प्रयोग करो। जो प्रतिकूलता वो शरीर में है, आत्मा में नहीं है, ऐसा चिंतन करोगे तुम बड़े आराम से जियोगे, आनंद से जियोगे। ये किसने बताया उनको? शालिभद्र ने बताया। अब शालिभद्र ऐसे मित्र हो जिसके, तो उसका जीवन कमजोर रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि उसको सतत प्रेरणा मिलेगी। मतलब वास्तव में विचारधारा पाते पाते व्यक्ति का व्यक्तित्व तो हमारे अंदर बस जाए, तो फिर हमारे को कोई गूगल की और कोई गाइड की और कोई सजेस्ट करने वाले की, सलाहकार की, एडवाइजर की, किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि अच्छे अच्छे महापुरुषों से हमारी मित्रता हो जाए और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने के लिए अपने मन को तैयार कर लें, क्योंकि हमारा मित्र है वैसा कह रहा है, तो फिर क्या होगा? कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एक अच्छी चीज है कि हम अपने जीवन में महापुरुषों से रिश्ता जोड़ लें और उनके गुणों को प्राप्त कर लें, और गुणों को प्राप्त करके फिर गुणों से हम जिए संसार में। तो सद्गुरु साथ में नहीं होते हुए भी साथ में रहेंगे, क्योंकि उनका जो उपदेश है, सदुपदेश है, वो सद्गुणों के माध्यम से हमारे अंदर रहेगा और वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक बनता रहेगा। तो इसी आधार पर हमको चिंतन करना है आज भी कि हम अपने द्वारा जाने हुए, इतने लंबे समय से जाने हुए जो तत्व ज्ञान को हमने जाना, तो उस तत्व ज्ञान का प्रयोग हम अपने घर संसार में, अपने आसपास के वातावरण में कैसे करें, उसको लेकर के अपन एक चिंतन करते हैं। देखिए, ABCD हमने सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बच्चे भी होते हैं तो उनको ABCD तो पढ़ा हुआ रहता है, आता है ना ABCD? A फॉर और B फॉर और C फॉर कैट। अच्छा, तो मतलब देखो इनको पूरा पता है ना, क्योंकि इनके जो सदगुरु थे ना, वो कौन थे? इनके मम्मी पापा और टीचर्स। तो उन्होंने इनको A फॉर एप्पल बता दिया, B फॉर बेड बताया और C फॉर कैट बता दिया ना। तो इन्होंने वो याद कर लिया ना। अब सदगुरु सही नहीं मिले तो गड़बड़ हो जाती है। तो अपने को एक नए तरह से चिंतन करना, आप लोग भी थोड़ा याद करने का प्रयास करना ना। कुछ अल्फाबेट अपन समझने का प्रयास करते हैं, है ना, वापस नए सिरे से, फिर मम्मी पापा को समझा देना घर जा करके। तो A फॉर अहिंसा, A फॉर अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं, है ना, किसी को नहीं मारना, उसी का नाम क्या है? अहिंसा। चींटी भी दिख जाए तो उसको क्या करना? नहीं मारना। और शेर दिख जाए तो उसे डरना भी नहीं और उसको मारना भी नहीं। मतलब न मन से मारना किसी को और न तन से मारना किसी को।
अहिंसा मतलब क्या है? एक हृदय की कोमलता। अब घर में जिएंगे हम तो हमारे घर में कितने लोग रहते होंगे? 2, 4, 6, 8, है ना? इससे अधिक तो नहीं होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, है ना? कुछ 2-4 परिवार ऐसे हो सकते हैं इसमें और ज्यादा हो, पर फिर भी एक संख्या सीमित है, ऐसा हमको लगता है, पर ऐसा है नहीं। हमारे घर में हमारे परिवार के असंख्य सदस्य रहते हैं। कितने? असंख्य सदस्य, जिनके माध्यम से हम पाप भी कर सकते हैं और इनके माध्यम से हम पुण्य भी कर सकते हैं। ये सदस्य हमको क्यों मिले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म में इनसे हमारा रिश्ता रहा है। आप बोलेंगे असंख्य रिश्तेदार हमारे एक घर में कैसे रहेंगे? ये तो गप दे रहे हो आप। गप नहीं है, आप थोड़ी शक्कर खोल के रख दीजिए, आपको अपने परिवार के सब सदस्य दिखने लग जाएंगे। आप थोड़ी झूठन छोड़ दीजिए और नाली कट जाली निकाल दीजिए, आपको अंदर से आने वाले कॉकरोच आदि बहुत सारे रिश्तेदार अपने दिख जाएंगे। आप लाइट खोल के रख दीजिए और बारिश का सीजन हो मान लीजिए या ठंड का सीजन हो, तो उस समय बहुत सारे छोटे छोटे अपने भाई बहन अपने को दिख जाएंगे थोड़े ही समय में। ये सब क्या है? इनको देखने के 2 दृष्टिकोण। यदि एक सामान्य इंसान होगा तो बोलेगा कि ये बस प्राणी हैं, जंतु हैं, क्या करो, चींटी आ जाए तो चींटी का पाउडर डाल दो, और यदि कॉकरोच आए तो कॉकरोच की फीड छिड़क दो, और यदि कीड़े हो रहे हैं तो लाइट बंद कर दो, भले उन कीड़ों को मरने दो, उनके अपने पाँव के नीचे आने दो उनको। सांप भी निकल जाए तो सांप को क्या करो? काट दो, मार दो, जला दो। मतलब क्या छोटा और क्या बड़ा प्राणी, इन सबको क्या करो? दिखते से ही खत्म करो, क्योंकि हमारे को इस घर में रहना है और हमारे रहने का एक नियम है कि हम रहेंगे तो किसी को रहने नहीं देंगे। हमारा नियम ऐसा है कि जब हम रहेंगे तो हम ही रहेंगे, फिर दूसरा ही रहेगा। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े तो ठीक है, मनुष्य भी हमको दिखते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं तो हमको सुहाते नहीं। इसलिए जॉइंट फैमिली से हम क्या होते जा रहे थे? न्यूक्लियर फैमिली की ओर आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में हिंसा है। मन की हिंसा वहां तक जाती है कि बाहर भी कोई दिखना नहीं चाहिए, इसलिए फिर व्यवहार में हिंसा हो जाती है। दूसरे प्राणियों के प्रति द्वेष, यही हिंसा है वास्तव में। अब आपको जीना है, जो तत्व पाया है उससे ही जीना है, और अपना जीवन आज भी सुखमय बनाना है, आगे भी सुखमय बनाना है। तो कैसा जीना पड़ेगा? तो 2 तरीके, हिंसा से जियो या अहिंसा से जियो। फैसला अपने को करना, कैसे जीना अपने को। जिसमें अपना कुछ बिगड़े नहीं है तो क्यों हमको हिंसा करना? सबसे पहले तो ये सोचना, जो मूक प्राणी है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, तो उनको क्यों मारना हमको, और क्यों मारने के भाव करना, और क्यों उनसे द्वेष करना? ये सब हमारे मन की इमेजिनेशन से, मन की कल्पनाएं हैं कि कौन हमको अच्छा लग रहा है और कौन बुरा लग रहा है। इस जन्म में हमारा बिट्टू अच्छा लगता है तो अगले जन्म में हो सकता है कि जो हमारे को आज ये प्राणी दिख रहे हैं वो अच्छे लगे, जो छिपकली आदि के रूप में। ये मन की कल्पनाएं हैं बस। तो जैसा हम सोच लेंगे वैसा हमको दिखेगा। यदि बंदरिया को देखें तो बंदरिया को सबसे प्यारा कोई प्राणी दिखता होगा तो कौन दिखता होगा? अपना बेटा। अपना बेटा मतलब बंदर, छोटा बंदर, जिसको देख करके हम भयभीत हो जाते हैं, और हम कभी कभी वो छू ले तो हम हाथ धो लें साबुन से, और वो क्या करती है? वो छाती में लगा लेती है। तो एक तरीका है जीवन जीने का कि हम या तो अभी का सोचें और अभी के परिवार से प्रेम करें, और या फिर हम ऐसा सोचें कि भव भव में मेरे रिश्तेदार कौन रहे उन सबको अपना माने। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में अपनापन देखें, आत्मीयता से देखें, और हम क्या करें? अहिंसा जी लें। यदि सुश्रावक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हिंसा को छोड़ते जाएं और अहिंसा का पालन करते जाएं जितना हो सके। ये पहला पॉइंट है। अब अहिंसा से जीना है यदि, तो क्या करना है? यदि आपको मकड़ी का जाला हटाना है तो आप ये इंतजार नहीं करेंगे मकड़ी का जाला हो फिर मैं उसको हटाऊं और वो मकड़ी मरे, या मकड़ी के जाले के आश्रित और भी जो जीव हैं जो मकड़ी लेकर आई है कभी या फंस गए हैं, मच्छर आदि, उनको ही मार दूं। आप ये इंतजार नहीं करेंगे। आप एक पखवाड़े में एक बार क्या कर लेंगे? जयना कर लेंगे। 15 दिन के अंदर मकड़ी का जाला नहीं बनेगा यदि आप जयना करते गए तो आपके घर की सुरक्षा भी होगी, लेकिन साथ में उन प्राणियों के प्रति भी हमारी हमदर्दी रहेगी। किसी को मारना नहीं। झूठे बर्तन हैं आप रखेंगे नहीं, क्योंकि बताया था असंख्या सम्मूर्छिम जीवों की एक रात में उत्पत्ति होगी,
और उसका दोष किसको लगेगा? उसका दोष जो होम मिनिस्टर है, मतलब गृह मंत्री है घर का, वो कौन है? वो बहनें हैं, तो उनको लगेगा। तो क्यों लगाना अपने को? हम उससे बच सकते हैं। यदि कोई चींटियां हैं, हम उनकी जयना करेंगे, उन पर पाउडर नहीं डालेंगे। लक्ष्मण रेखा लगा करके हम निश्चित नहीं हो जाएंगे कि उस पर तो कोई जीव मरेंगे ही नहीं। ऑल आउट लगा करके हम निश्चित नहीं हो जाएंगे कि उस पर तो मच्छर मरेंगे ही नहीं। हम मान के चलें कि यदि हमने ऑल आउट का उपयोग किया है, लक्ष्मण रेखा का उपयोग किया है, तो हमको सजग रहना है कि क्या उसमें कोई जीव आते हैं और मरते हैं क्या? यदि मरते हैं तो हमको समझ जाना है कि भाई इस चीज़ का ऐसा उपयोग है, इतना अधिक उपयोग तो नहीं करना। तो ये हमारी सजगता चाहिए कि हम हिंसा से बचें और अहिंसा में आएँ। आपको कपड़े धोना है तो वहाँ पानी कम ढोलना, बर्तन मांजना है तो अनावश्यक बर्तन नहीं मांजना, अनावश्यक बर्तन नहीं भरना। यदि कोई सब्जी ला रहे हैं तो आपको देखना है कि अभक्ष है कि भक्ष है। यदि अभक्ष है तो क्यों उसमें हिंसा करें अपन, क्यों जमीकंद आदि लाएं अपन? ऐसे हर जगह हम क्या करेंगे घर में रहते हुए? एक आँख खोल करके, कौन सी आँख? अहिंसा की आँख, मैत्री भावना की आँख, जिसमें हम देखेंगे कोई भी जीव मेरे कारण से क्यों मरे। मेरी प्लानिंग ऐसी हो, मेरी व्यवस्था ऐसी हो कि जैसे घर में जो नीट एंड क्लीन चाहिए, उसी प्रकार से मेरे को अपने जीवन में अहिंसा नहीं चाहिए। मुझे हिंसा नहीं चाहिए, मुझे अहिंसा जीना है। ये अच्छे शावक की निशानी है, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत से देख रहा है कि ये जीव गलत नहीं है, ये जीव कर्म के मारे हैं। सिद्धांत लगाया उसने तत्व का, और तत्व का सिद्धांत लगा करके उसने उस नज़र से देखा कि ये कर्म के उदय से पीड़ित हो रहे हैं पहले ही, और मैं इनको और दुख क्यों दूं? अपने आप हमदर्दी की भावना आएगी उस तत्व को लगा करके, और एक क्षमा का सद्गुण हमारे अंदर पनप जाएगा। जरूरत पड़े तो हमारे मित्र कौन, मैतारज मुनि को याद कर लेना। क्या किया था उन्होंने ना? एक पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में मौन का ऐसा पालन किया कि सामने वाले ने उनको चोर समझ करके, पापी समझ करके पट्टा लगाया चमड़े का और धूप में सुखा दिया और उनको गालियां दी, उनका तिरस्कार किया, और उस महात्मा ने एक शब्द नहीं बोला। तो उनको याद कर लेंगे। कभी भी दिक्कत आए कि गस्सुकुमार मुनि अहिंसा कैसी होनी चाहिए आप मुझे बताओ, तो बराबर आपको परामर्श दे देंगे। ये ए फॉर क्या हो गया? ए फॉर अहिंसा हो गया। फिर बी फॉर क्या? बी फॉर बैट बॉल। ए फॉर क्या हुआ? हाँ, बी फॉर भक्ति। घर है तो हम बोलते तो हैं कभी कभी कि घर एक मंदिर है, पर मंदिर तब तक अधूरा है जब तक हमारे परमात्मा की उसमें पूजा नहीं होती है, उसमें भक्ति नहीं होती। तो बी फॉर क्या? भक्ति। मतलब यदि सुबह शाम हमको मंदिर आना चाहिए, ये बात उतनी सच है, और हम नहीं आ पाते ये भी उतनी ही सच है। कभी एक बार आते हैं कोई और कभी एक बार भी नहीं आते कोई। तो एक व्यवस्था हमारे घर पर भी कैसी होनी चाहिए कम से कम, कि हमारे बच्चों को, हमारे पोते पोतियों को उठते से ही किसकी झलक दिखे? परमात्मा की, सदगुरु की, धर्मशास्त्रों की। तो वो हमारे घर में जब तक कल्चर नहीं आएगा तब तक हम तत्व को संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले हमारा धर्म छुड़वा देंगे। आप जिनको बुढ़ापे की लाठी मानते हैं कि ये बड़े होकर के हमारे सहारे बनेंगे, पर बड़े होकर के वो सबसे पहले क्या करेंगे? आपका धर्म छुड़वा देंगे। जिस समय आप शैया पर होगे वो हॉस्पिटल ले आने की बात तो करेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं कर पाएंगे कि इनको हमें धर्म की वाणी सुना दें। आज तो ठीक है, 25 साल बाद की आप कल्पना करके चलना तो आपको लगेगा कि बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि हमारे घर में वो व्यवस्था ही नहीं है कि जिसमें हम भक्ति से जुड़ सकें। कितना अच्छा हो कि हम अपने तत्व को सुबह सुने, दिन में हम स्वाध्याय करें, शाम को हम परमात्मा की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें, एक दीपक करें और उसमें घर के सब सदस्य बैठें। भले 10 मिनट 15 मिनट हमारी भक्ति हो, लेकिन उस बहाने क्या होगा? घर का हर सदस्य जुड़ेगा। ऐसे भी घर देखे कि जहाँ पर सुबह सुबह 5 बजे, गांधी परिवार है इंदौर में, तो सुबह सुबह 5 बजे वो जाप चालू करते थे, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्रीम भद्रावती पार्श्वनाथाय नमः आदि आदि। पर उसमें बेटे भी आते, बहू भी आती और पोते पोती भी घूमते फिरते उड़ जाते यदि तो वो भी आ जाते और सब बैठ जाते।
क्या करते हैं, सुबह की शुरुआत परमात्मा की भक्ति से करते हैं। जाप करते करते परमात्मा की स्तवना करते, प्रार्थना करते, और अंत में विसर्जन कैसे होता है कि जितने छोटे होते वो सब बड़ों के चरण स्पर्श करते हुए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो यदि हमारे घर में परमात्मा की भक्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन अधूरा है, हमारे संस्कार अधूरे हैं, हमारा इस कुल में जन्म लेना भी व्यर्थ हो जाएगा। यदि हमारे घर में लॉकर तो है, यदि हमारे घर में कबोर्ड तो है, यदि हमारे घर में कोठियां तो है, लेकिन यदि हमारे घर में परमात्मा का आलिया नहीं है तो इसका मतलब हमारे जीवन अधूरा है। क्योंकि जीवन में संपत्ति तो मिल जाएगी उन लॉकर आदि के माध्यम से, लेकिन परमात्मा के माध्यम से जो सन्मति मिलना चाहिए, जो समर्पण भावना आनी चाहिए, जो सद्गुण आना चाहिए, वो नहीं आ पाएंगी। इसलिए क्या करना, परमात्मा की भक्ति में हमारे परिवार को और अपने आप को लगाना। परिवार ना भी लगे तो हमें लगना। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर नहीं आना, पूजा नहीं करना, लेकिन भक्ति होना चाहिए। क्योंकि आप भक्ति कब कब कर सकते हैं, सुबह उठते से ही भक्ति कर सकते हैं, वहाँ पर शाम को सोने के पहले भक्ति कर सकते हैं, आप संध्या हो तो उस समय भक्ति कर सकते हैं, आप दोपहर में समय मिले तो आपको पता है कि हमारा एक रूम है जिस रूम में हम जाकर के ध्यान कर सकते हैं, कायोत्सर्ग कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, भले वो रूम छोटा सा हो, लेकिन भक्ति की व्यवस्था हो। तो भक्ति क्या करेगी, हमारे मान को कम करेगी, हमारे ईगो को कम करेगी। सोचिए, रावण जैसे रावण भी तीर्थंकर यदि बनेंगे तो किसके बल पे बनेंगे, भक्ति के बल पे बनेंगे। मतलब भक्ति है जीवन में, रही जीवन में, तो उस जीव ने उसी जन्म में तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन कर लिया। ये भक्ति नहीं होती तो आज रावण जी की आगे की गतियां क्या होती, सोचो आप। तो इसलिए एक चीज सोचना है कि भक्ति जो है उसमें बहुत शक्ति है, और शक्ति से फिर मुक्ति है, ये क्रम है। तो इसलिए क्या है, हमारी भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे, और भक्ति बनी रहेगी तो हम हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे, मान हमेशा हमारा गला रहेगा। भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो शाब्दिक हो सिर्फ, बल्कि भक्ति ऐसी होनी जिसमें समर्पण भावना बढ़े देव गुरु धर्म के प्रति, और यहाँ तक कि गुणियों के प्रति भी। ये बीफ और क्या बन जाएगा हमारे जीवन में, भक्ति बन जाएगी। मतलब तत्व को पाने के बाद देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। फिर सी फॉर केट नहीं, सी फॉर कैरेक्टर या चरित्र, सी फॉर कैरेक्टर। जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति होगी उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जिसने तत्व ज्ञान पाया है परमात्मा का, उसका घर परिवार में जीवन कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर के साथ होना चाहिए या कैरेक्टर छोड़ के होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब चारित्र, आचरण। तो यदि हमने यहां पर तो परमात्मा की पूजा की, सुबह परमात्मा की पूजा की और पूजा के वस्त्र पहने, और शाम को हम पार्टी में निकल गए और हमने बहुत मेकअप भी कर लिया, और फिर हम आए घर पर और वहाँ पर टीवी भी चालू कर ली, मोबाइल भी चल रहा है, गप्पे भी चल रहे हैं, इधर उधर की बातें भी हो रही हैं, तो आप देखो सुबह और शाम की हमारी तस्वीर में कितना अंतर आ गया। सुबह 10 बजे तक हम सुशावक यदि हैं तो शाम को 6 बजे बाद हम कौन है फिर, वो भी सोचना पड़ेगा। तो हम कुशावक हो गए, मतलब शावक नहीं रहे। फिर हम जीवन कैसा होना चाहिए, यदि परमात्मा से जुड़े हैं, तत्व में जुड़े हैं, तो मुझे क्यों टीवी देखना, मुझे क्यों मोबाइल का अनावश्यक उपयोग करना। हमारे घर में यदि कल्चर हो कि 10 बजे के बाद हमारे घर में कोई सदस्य मोबाइल को हाथ में लेकर नहीं चलेगा, मोबाइल रखा रहेगा, यदि किसी का आया तो उसको यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में किसकी सुरक्षा होगी, हमारे परिवार में किसकी सुरक्षा होगी, कैरेक्टर की सुरक्षा होगी। नहीं तो आपको ही पता नहीं, आपके ही बच्चे अपने बेडरूम में जाकर के अपनी रजाई ओढ़ करके, अपनी शॉल ओढ़ करके अंदर क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। आप देखो पिछले 7 साल में, 8 साल में व्हाट्सएप जब से आया तब से कैरेक्टर कितना नीचे गिरा है या कितना ऊपर उठा है, आपको खुद को पता पड़ जाएगा। और ये 7 साल में इतना रिकॉर्ड बनाया है इसने, तो आगे के 70 साल में क्या स्थिति बनेगी। 70 साल तो बहुत बात की बात है, 20 साल बाद क्या स्थिति बनेगी। तो ये चिंतन की आवश्यकता है कि हम यदि तत्व को जान रहे हैं, आत्मा को समझा है हमने, शरीर को समझा है हमने, शरीर में नहीं हूं ये समझा है, राग द्वेष कम करने में सुख है ये समझा है, तो हमारा राग इतना हावी तो नहीं होना चाहिए कि हमारे को बिना मोबाइल के 1 दिन नहीं निकले, या 1 घंटा नहीं निकले, या 1 मिनट नहीं निकले।
अभी बहनें आती हैं तो पर्स में बटवा तो कम लेकर आती होंगी ना, पूजा करने के लिए ना, लेकिन मोबाइल किसके पर्स में नहीं है ना? कितनी बहनें ऐसी अभी जो आई हैं जिनके मोबाइल नहीं है, सोचो आप ना? तो कितनी कम है ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, आवश्यकता से रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये भी सोचना कि क्या ये 24 घंटे आवश्यक है क्या? फिर स्मार्टफोन आवश्यक है क्या? मेरे को फ़ोन किन किन का आता है और मुझे आवश्यकता कितनों की पड़ती है, तो मैं क्यों अनावश्यक मॉडल में जाऊं या अनावश्यक समय इसमें लगाऊं? सिर्फ मोबाइल नहीं, ऐसी और भी चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ें यदि हमारे कैरेक्टर को दूषित करती है तो फिर सी फॉर कैरेक्टर हमने आज तक समझा नहीं मतलब। और फिर हमारा तत्वज्ञान क्या हो गया? वो तत्वज्ञान हमारा फेल हो गया, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति स्वाध्याय में आते थे, और जब स्वाध्याय में आते थे तो थोड़ा गहरा स्वाध्याय होता था, तो स्वाध्याय में उनको रुचि अच्छी थी, रोज आते थे, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम थी। एक बार क्या हुआ कि वो किसी साध्वी जी महाराज साहब के पास गए। साध्वी जी महाराज साहब ने उनसे जस्ट बात की, क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में क्या करते हैं? आत्मा का स्वाध्याय करते हैं, द्रव्यानी योग का स्वाध्याय करते हैं, बहुत गहरा स्वाध्याय करते हैं। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही, लेकिन उनकी एक बात बहुत अटपटी लगी। और साध्वी जी महाराज साहब ने क्या करा, वो 10-20 लोग बैठे थे, उनके सामने उस बात को रख दिया। वो बात कितनी थी, क्या थी? बस वो तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे। अब वो दो चीज़ें मैच नहीं हो रही थी। बात तो सही थी साध्वी जी की, क्यों? क्योंकि एक तरफ आप स्वाध्याय कर रहे हो तो दूसरे आपका कैरेक्टर अच्छा बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्वाध्याय छोड़ दें, लेकिन इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर को भी अच्छा बनाने का प्रयास चालू कर दें। क्यों? क्योंकि हम तत्वज्ञान क्यों पा रहे हैं? हम स्वाध्याय में क्यों आ रहे हैं? हम सत्संग में क्यों आ रहे हैं? हम अपने जीवन को सुधारने के लिए आ रहे हैं कि वैसे ही उसी ढर्रे में जीने के लिए आ रहे हैं? कुछ सुधारना है, कुछ बदलना है अपने आप को। यदि हमारे मुंह से गालियां निकल जाती हैं तो हमारा कैरेक्टर सही नहीं है। यदि हम फूहड़ बातें करते हैं या फूहड़ नाच करते हैं महिला संगीत आदि में, तो ये हमारा कैरेक्टर सही नहीं हो रहा। यदि हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स लगाते हैं तो हमारा कैरेक्टर सही नहीं हो रहा। यदि हम मोबाइल छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब हमारा कैरेक्टर सही नहीं हो रहा। यदि हम ताश पत्ते भी खेलते हैं, इसका मतलब हमारा कैरेक्टर सही नहीं हो रहा। मतलब हमें कॉम्बिनेशन करना। हमारा परमात्मा का गहरा ज्ञान, कहते हैं शेरनी का दूध है ये सामान्य पात्र में जाए तो पात्र को फोड़ दे। सोने का पात्र नहीं हो और कांसे का हो, तांबे का हो, तो उसमें दरार आ जाती है। क्योंकि शेरनी का दूध वो सहन नहीं कर पाता। तो सोचिए, इतना गहरा ज्ञान है परमात्मा का, जिसको पाकर के अनंत केवली हुए हैं, अनंत केवली हुए हैं। तो मेरे ऐसा जीव उसको यदि हल्के में लेगा और अपने कैरेक्टर को नहीं सुधारेगा, कैरेक्टर को सुधारने के प्रति संकल्पित नहीं होगा, तो फिर हमारा परमात्मा को पाना, उनके ज्ञान को पाना, सब क्या हो जाएगा जीवन में? वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए क्या करना अंदर में हमको अपने कैरेक्टर को सही बनाने की बार बार भावना करना, यहाँ पाए हुए ज्ञान को जीवन से जोड़ना कि मेरा कैरेक्टर कहाँ सुधर सकता है। और आप मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं, यदि आप टीवी यूज़ नहीं करते हैं, यदि आप गप्पे नहीं मारते हैं, निंदा बुराई नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, क्लेश कला नहीं करते हैं, आपका कितना समय से होगा और वो समय वापस किस में लग जाएगा? वो धर्म ज्ञान में लग जाएगा। नहीं तो यहाँ पाएंगे आप ज्ञान, मतलब यहाँ धुल के जाएंगे और घर में जाके वापस क्या हो जाएंगे? फिर मेले हो जाएंगे। तो इधर भी मेहनत बेकार गई और उधर भी मेहनत बेकार जा रही है। तो सी फॉर कैरेक्टर ध्यान रखना है कि तत्व ज्ञान पाकर के हमारा कैरेक्टर अच्छा बनना चाहिए। फिर डी फॉर डिटर्मिनेशन। डी फॉर डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प। संकल्प यानी जो आपने ज्ञान पाया है, वो ज्ञान आपको जब अच्छा लगेगा और आप कैरेक्टर धीरे धीरे अच्छा बनाएंगे, तो भीतर में एक स्थिति आएगी अपनी कि हम संकल्पित हो जाएंगे, हम व्रत ले लेंगे। एक सुश्रावक कैसा होना चाहिए? जो सिर्फ ज्ञान नहीं पाता रहे, बल्कि अपने जीवन को व्रतों से जोड़ ले, अच्छे नियमों से जोड़ ले। एक अच्छी डायरी हो और उसमें डेट मेंशन करते हुए कि मैंने इस डेट को ये नियम लिया, फिर इस डेट को मैंने ये नियम और लिया। ऐसे करते करते वो हमारे जीवन की डायरी बन जाए, जिस जीवन की डायरी में हमारा क्या लिखा रहे? हमारा लेखा जोखा कि इस जीव ने, मतलब मुझने, मैंने इतना इतना सुधार इसी समय किया है। वो हमको कॉन्फिडेंस देगा और आगे के लिए हमारे को और आगे नियम लेने के लिए प्रेरित करेगा। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए?
जैसे दूध वाला कब कब नहीं आया और कब कब आया, उसको लिखते हो आप कि नहीं लिखते हो, कि भूल जाते हो? राशन वाले से राशन अपन लेकर आए, पर कभी कभी अपन वो याद रखते हैं कि भैया इतने रुपए का सामान लाए थे इस तारीख को, वो गड़बड़ नहीं करते। क्रेडिट पे माल देते हैं, फौरन कच्चे में लिख लेते हैं या फिर मोबाइल में लिख लेते हैं। तो ऐसे कैसे हमारे पास एक व्यवस्था होनी चाहिए कि आज इतनी अच्छी बात सुनी तो आज मुझे ये नियम लेना चाहिए, और नियम लिया और नोट किया जिससे भूले नहीं। और बीच बीच में हर सप्ताह क्या करते गए, उसको रिवाइज करते गए, पढ़ते गए कि मेरा ये नियम है, टूटना नहीं चाहिए। छोटे छोटे नियम से भी क्या होगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। एक एक फूल डलता है या एक एक मोती डलता है एक माला में, एक समय में कितने मोती डलते हैं? एक मोती डलता है, पर एक एक मोती करते करते क्या हो जाता है, वो मोती का हार बन जाता है, मोती की माला बन जाती है। तो सोचिए आप कि ऐसी कैसी हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा। आज आपने कोई अच्छा नियम लिया तो आज आपको लगेगा मैंने एक ही नियम तो लिया, और नहीं भी लूँ तो क्या अंतर पड़ता है। लेकिन 7 दिन बाद आपकी एक और इच्छा हो गई, आपने एक नियम और ले लिया। ऐसे करते करते 15 दिन बाद एक इच्छा और हो गई, एक नियम और लिया। ऐसे करते करते साल भर में हो सकता है 20-25 अच्छे नियम हमारे जीवन में आ सकते हैं। और यूं यदि हम उसको छोड़ते जाएं तो सोचेंगे आज तो नियम नहीं लेना है, ऐसे ही टाल दो इस बात को, ऐसे ही पुराने नियम कौन से याद हैं अपने को। ऐसे करते करते छोड़ते गए तो आप 1 साल के बाद उन अच्छे 25 नियमों से वंचित रह जाएंगे। तो क्या करना अपने को, कोई भी बात सुनना क्यों, जीने के लिए। सुनना क्यों मुझे, जीने के लिए। धर्म का श्रवण क्यों करना, जीवन को संयमित करने के लिए। तो जब जीवन में कोई अच्छी बात समझ में आए और लगे कि हाँ जरूरी है, उपयोगी है, क्या करो, उसको अमल में ले आओ। और अमल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमारे को व्रत पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मानना कि ये व्रत अपने आप में पूर्ण हो गए, हमारी जवाबदारी पूरी हो गई। जब तक वस्तु का राग भी नहीं गया तब तक हमारा नियम अभी अधूरा है, ये बात सही है। पर वस्तु का त्याग करके फिर वस्तु के राग का भी त्याग करने का प्रयास करेंगे, इस दृष्टि से नियम लेना। और जो नियम लेता है उसका जीवन भी स्वस्थ बनता है, उसका तन भी स्वस्थ बनता है, उसका मन भी स्वस्थ बनता है। तो डी फॉर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन। तो ए फॉर क्या हो गया, बी फॉर, सी फॉर कैरेक्टर, और डी फॉर डिटर्मिनेशन, और ई फॉर एटिकेट्स। ई फॉर एटिकेट्स मतलब मैनर्स। जो व्यक्ति धर्मी हो, जो व्यक्ति तत्वज्ञान पाए, उसके जीवन में शिष्टाचार का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब यदि किसी को ये तो पता है कि भगवान महावीर ने क्या किया, मैना सुंदरी ने क्या किया, गश्त कुमार मुनि ने क्या किया, धर्मरुचि अनगार ने क्या किया, शालीभद्र धन्ना ने क्या किया, आई मुक्ता मुनि ने क्या किया, लेकिन उसके जीवन का स्वयं का इतना भी ठिकाना नहीं है कि वो सामान्य शिष्टाचार का पालन कर सके, तो उसका जीवन कैसा है, बहुत अधूरा है, इम्बैलेंस्ड है, असंतुलित है। एटिकेट्स मतलब क्या हो जाता है कि हमको कैसे बोलना, कैसे सोना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बैठना, कैसे चलना, ये सब शिष्टाचार जो हैं, जीवन की जो सामान्य गतिविधियां हैं, उनके जो शिष्टाचार हैं उनका जो पालन कर लेता है, उनके नियमों का पालन कर लेता है, वो कहते हैं ये मैनर्ड व्यक्ति है, ये मैनर्ड व्यक्ति है। मतलब इसके मैनर्स अच्छे हैं। हमें पता नहीं होता, हम कभी चाहते हुए और कभी अनजाने में भी मैनर्स खो देते हैं। किसी से बात करते करते हमारी टोन बिगड़ जाती है, मतलब हमारे मैनर्स छूट गए। आपको तो भिखारी से ही बात करना है तो मैनर्स से करना है। एक आता है कि एक राष्ट्रपति थे और कुछ सामान्य लोग उनसे भेंट करने आए, तो मिलने आए जब, तो उन सब ने अभिवादन किया कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो जब ये राष्ट्रपति तो अभिवादन करो इनको। तो इन साहब ने भी क्या किया, खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। तो उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने बोले कि आप इनका अभिवादन क्यों कर रहे हैं ना, ये तो एक सामान्य सिटीजन है और आप राष्ट्रपति हैं इसलिए आपका अभिवादन कर रहे हैं ये लोग, लेकिन आप इनका अभिवादन क्यों कर रहे हैं। तो उन्हें बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि यदि मैं राष्ट्रपति हूं तो मेरे अंदर तो ज़्यादा मैनर्स होने चाहिए, ज़्यादा एटिकेट्स होने चाहिए, क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूं। मैं अपने पद के साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं। एक अशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। तो मैं यदि राष्ट्रपति हूँ तो मुझे शिष्टाचार का विशेष प्रयोग करना है। तो ये देखो बुजुर्ग लोग हैं, मेरा अभिवादन कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँ? यही चीज़ हमको अपनी काम वाली बाई के सामने सोचना पड़ेगी, यही हमारे को अपने नौकर के सामने सोचना पड़ेगा, यही बात हमको अपने ड्राइवर के बारे में सोचना पड़ेगी, यही बात हमको अपने बहुरानी के प्रति सोचना पड़ेगी, यही हमारे को घर के किसी सदस्य के बारे में सोचना पड़ेगी कि नहीं सोचना पड़ेगी कि मेरे जीवन में धर्म है यदि, सद्गुण है यदि, तो मेरे जीवन में शिष्टाचार रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, ये तो मन की कल्पना है कि ये छोटा है और ये बड़ा आदमी है। वास्तव में उम्र के आधार पर, पद के आधार पर, पैसे के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, जान पहचान के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर जो हम छोटे बड़े का भेद करते हैं, ये हम भूल जाते हैं उस समय कि ये सब तो टेम्परेरी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम भेद कर रहे हैं। धन टिकना नहीं है, उम्र भी एक समय तक बढ़ती रहेगी, वो बड़ी भी मानी जाएगी, पर एक समय बाद ये छोटी हो जाएगी। तो मैं किसी का भी असभ्य होकर के, अशिष्ट होकर के अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैं आत्मा से आत्मा को देखूं, मैंने तत्व ज्ञान पाया है, तो वो सामने कौन है? वो मेरे ऐसी आत्मा है, तो मैं उस आत्मा का अपमान कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं अच्छे से बोलूं। सोते समय मैं पैर परमात्मा की ओर कैसे रख सकता हूँ? ये तो अपमान हो जाएगा परमात्मा का। यहाँ तक कि मैं किसी व्यक्ति के प्रति कैसे रख सकता हूँ? तो बनते कोशिश में सोते समय पैर जो है किसी व्यक्ति की ओर फैला कर नहीं रखूंगा कि उसका आत्मा का अपमान होगा, कम से कम बड़ों के सामने तो नहीं रखूंगा। तो ऐसे सोते उठते बैठते चलते अपने जीवन में जागृति रहे कि मुझे शिष्टाचार का पालन करना है। ऐसा नहीं कि बस में खाया और पैकेट जो था वो खिड़की से फेंक दिया, ये शिष्टाचार नहीं है। इससे हम किसको बदनाम करते हैं? धर्म को बदनाम करते हैं। आपको याद है ना, चातुर्मास में कई बार प्रवचन बंद हुआ, तो क्यों बंद हुआ? तो मैडम ने एक अच्छी बात कही थी, 2-3 मर्तबा कही। उन्होंने कहा कि हमारे साथ प्रवचन तो हो सकते हैं, प्रवचन तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक को भी यदि कोरोना हो गया और जब अखबार में यह आएगा कि वो प्रवचन में जाता था और इस कारण से उसको कोरोना हो गया, तो उस दिन के बाद तो प्रवचन बंद हो जाएगा, सो ठीक। लेकिन मुझे दर्द इस बात का होगा कि हमारा धर्म बदनाम होगा, हमारा धर्म बदनाम होगा। एक बार का प्रवचन ही हो चलेगा, लेकिन धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग यही बोलेंगे कि इस जैनी लोग जो हैं इतना सब कुछ बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए किसकी फिक्र होनी चाहिए? धर्म की। तो ऐसे कैसे यदि हम एटिकेट्स का पालन नहीं करेंगे, हमने कचरा फेंक दिया अपने घर के बाहर क्योंकि हमको प्रवचन में जल्दी जाना है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और हमारे बारे में सोचें तो ठीक, लेकिन हमारे धर्म के बारे में क्या सोचेंगे कि जैनी लोग ऐसे ही होते हैं, ये जैन धर्म वाले ऐसे ही होते हैं, या ये धर्मी लोग ऐसे ही होते हैं। तो ऐसी बात नहीं आए, उसके लिए क्या करना? जीवन में एटिकेट्स का पालन अवश्य करना। आप कुर्सी पे बैठे हैं और कोई बुजुर्ग महिला आए प्रवचन में और कुर्सी एक भी नहीं बची, तो हमारा नैतिक दायित्व क्या होता है? तो हम उस समय कुर्सी छोड़ देंगे, यदि बनते कोई नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन हम उनको पहले बोलेंगे आप बैठ जाइए। हम पीछे दीवार की ओर जाकर के खड़े होकर के प्रवचन सुन सकते हैं मौका आने पर। आधे घंटे तो सुनना है, 20 मिनट सुनना है, 40 मिनट सुनना है, जितना बचा हुआ है उतना सुनना है, लेकिन एटिकेट्स का पालन नहीं छोड़ना। हो सकता है ऐसा? तो ई फॉर क्या होगा? एटिकेट्स। और एफ फॉर क्या होगा? एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। कल आपको बताया था, है ना, एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत था वो? छोटा सा था। तत्व ज्ञान यदि पाया है तो जीवन में कैसे जीना, जिसमें राग भी अल्प हो जाए, द्वेष भी अल्प हो जाए, और जीवन अच्छा हो जाए, खुशहाल हो जाए। क्या प्रिंसिपल था वो? जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जब मिला, जहां मिला, जिससे मिला, जिस समय मिला, जिस स्थान में मिला, ये मुझे स्वीकार है। ये कौन कर पाएगा? जिसके जीवन में लचीलापन रहेगा। अपने को पानी जैसा बनना कि बर्फ जैसा बनना? बर्फ जो होता है जिसमें जमता है उसी में फिक्स हो जाता है, उल्टा उसको ठोक ठोक करके निकालना पड़ता है कभी कभी आइस ट्रे में से। जबकि पानी कैसा होता है? वो एडामेंट नहीं है, वो जिद्दी नहीं है, वो सख्त नहीं है,
वो बोलता है कि जहाँ मुझे ले जाओगे मैं वैसा ढल जाऊँगा। कितनी देर में ढल जाऊँगा? एक क्षण में। ग्लास में सुबह से पानी पड़ा हुआ है, शाम हो गई, और शाम को पानी को अब वॉश बेसिन में कोई डाल देता है तो पानी क्या बोलता है? स्वीकार है। अच्छी सी ग्लास थी कांच की, और अब गटर का गंदा पानी है जिसके साथ उसको जीना है, लेकिन वो पानी बोलता है कोई बात नहीं, जितने समय ये मिला उतने समय सुख, जितने समय ये मिला उतने समय भी सुख। बस ऐसा किसको बन जाना है? ऐसा स्वयं को। अनुकूलता की आस छोड़ देना है और प्रतिकूलता की निराशा छोड़ देना है। न आशा में जीना है न निराशा में जीना है। फिर किस में जीना है? अनाशा में जीना है। अनाशा मतलब आशा रहित होकर जीना है। न निराशा में जीना है और न आशा में जीना है। किस में जीना है? अनाशा में जीना है, मतलब आशा छोड़ के जीना है। प्रतिकूलता स्वीकार है, प्रतिकूलता का स्वागत है। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता मुझे क्या बनाएगी? मजबूत बनाएगी। ये शालीभद्र जी और धन्ना जी क्या होते गए? राजमहल से निकले लेकिन मजबूत होते गए, और धन्ना जी तो उसी भाव में मुक्ति को पा गए। किसके बल पर? प्रतिकूलताओं को स्वीकार कर लिया। फ्लेक्सिबिलिटी। पत्नी ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, पति पत्नी की बात को सही नहीं मान रहा है, लेकिन पति एक बात पहले सोचे कि इस मुद्दे का महत्व कितना है। पत्नी ने बोला कि आज बुधवार है, और पति ने बोला या पत्नी ने बोला आज कि आज मंगलवार है। आज कौन सा वार है? पति ने बोला आज बुधवार है। अब पति ने बोला बुधवार है, पत्नी ने बोला मंगलवार है, अब था बुधवार ही। पति सही तो है, लेकिन पत्नी एक बार सोच ले सबसे पहले कि इस मुद्दे का महत्व कितना है। यदि आज मंगलवार हो तो भी मुझे नौकारसी करके दुकान जाना है, और यदि बुधवार हो तो भी मेरे को नौकारसी करके दुकान जाना है। मान लो रायपुर में है, ठीक है, तो आप सोचिए वो पति को कहाँ दिक्कत आ रही है उस पत्नी की बात को स्वीकार करने में। और पति यदि स्वीकार करता तो सही है, या पति इनकार करता तो सही है। एक बार कहना था, कह दिया, ज़्यादा से ज़्यादा और कह दे कि भाई तुम देख लेना आज के पेपर में कि आज मंगलवार है कि बुधवार है, बाकी जैसा तुम कहोगे वैसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचना यह है कि किसी मुद्दे पर बहस करने के पहले मैं ये सोचूं कि मैं फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ क्या? इस मुद्दे में रिजिड होना आवश्यक है क्या? छोटी छोटी बातों पे अक्सर हम रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और उसमें तिल का ताड़ बनता है। क्या करना चाहिए? छोटी छोटी बातों को तो इसलिए 9 तो 11 कर देना चाहिए क्योंकि उनका महत्व भी ज़्यादा नहीं है, उनका महत्व ज़्यादा नहीं है। और बड़े मुद्दों पर भी अपनी बात को रखा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मेरी बात मेरे ईगो का रूप नहीं ले लें, क्योंकि मैं तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और तत्व ज्ञान का उपयोग मेरे जीवन में करना है। तो यही मौका मिला है। अरे यहाँ पर पत्नी की नहीं सुन सकता या पति की नहीं सुन सकती, तो फिर मैं अगले जन्म में सोचती हूँ सिमंदर स्वामी के पास जाकर के दीक्षा लूंगी या लूंगा, तो क्या सुन पाऊंगा वहाँ पर? वहाँ 100 करोड़ साधु, 100 करोड़ साध्वी की सुनना पड़ेगी। संभव होगा क्या? इसलिए कभी कभी अपने आप को बदलना, इसको भी साधना ही मानना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बोले कि भैया ताश पत्ते खेलो तो अपन ताश पत्ते खेलने लग जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोले कि टीवी देखने लग जाओ, टीवी देखने लग गए। वहाँ लचीला नहीं होना है। जहाँ व्यक्तिगत मामला है वहाँ लचीले नहीं होंगे, चल जाएगा, लेकिन जहाँ सामूहिक मामला है तो वहाँ पर लचीले होकर जीना पड़ सकता है। और जीने में कभी कभी समझदारी होती है, कभी कभी अपनी बात को रखना ही पड़ता है, लेकिन वो अपवादिक स्थिति होती है। सामान्यतः हमको स्वीकार करना आना चाहिए, और ये हमारी क्या बन जाती है? ये साधना बन जाती है, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को डिसॉल्व किया। तो F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उसके बाद आता है G। G मतलब गोलफुल लाइफ या ग्लोबल लाइफ। G फॉर गोलफुल लाइफ या ग्लोबल लाइफ। मतलब G हमें ये सिखाता है, गोलफुल मतलब लक्ष्य सहित जीवन, और ग्लोबल मतलब हो जाता है वैश्विक जीवन, विश्व स्तर पर जीवन। परमात्मा ने तत्व ज्ञान में हमको क्या दिया? हमको दिया तत्व ज्ञान, मतलब विश्व की व्यवस्था बताइए। विश्व की व्यवस्था ये नहीं है कि हम इस जीवन में जहाँ जी रहे हैं बस उसी को अपना संसार मान लें। ये संसार बहुत बड़ा है, 4 गति रूप परिभ्रमण है। तो हम कोई भी कार्य करें तो हमारा विजन कैसा होना चाहिए? ग्लोबल विजन होना चाहिए, मतलब वैश्विक दृष्टि होनी चाहिए हमारी।
वैश्विक दृष्टि मतलब विश्व स्तर पे दृष्टि होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इसका आगे क्या क्या परिणाम आएगा, मुझे इस विश्व में कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा। और मेरा लक्ष्य जो है परिभ्रमण नहीं है, मेरा लक्ष्य तो मुक्त होना है। कहते हैं कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली मतलब आप वैश्विक स्तर पे सोचो कि मैं जो कर रहा हूं उसका परिणाम क्या आएगा। आज व्यक्ति रबर जलाता है, प्लास्टिक का यूज बहुत करता है, तो आज के पर्यावरणविद क्या बोलते हैं कि भैया आज तो प्लास्टिक का उपयोग कर लोगे लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो आगे क्या होगा, या रबर आज तो जला दोगे लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो क्या होगा। तो जैसे आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, कोई व्यक्ति नदी को थोड़ा प्रदूषित करता है लेकिन उस नदी का पानी कितने लोग पीते हैं, तो क्या होगा उसका। तो पर्यावरणविद क्या बोलते हैं, भैया विश्व के बारे में भी सोचो, अपने ही निजी स्वार्थ मत देखो। तो ठीक यहाँ पर उस प्रकार से देखें तो हमारे परमात्मा क्या बोलते हैं कि आप ये पूरे विश्व को देखो, लोक की व्यवस्था को देखो, 4 गतियां हैं, आप जो भी करोगे उसका परिणाम क्या आएगा। यदि आपका परिणाम यह आता है कि इस जन्म के आरंभ परिग्रह अगले जन्म में नरक निगोद का कारण बनेंगे, तो ऐसा काम क्यों करते हो। इस जन्म की जमीन जायदाद के झगड़े अगले जन्म में हो सकता है हमको कीड़े मकोड़े बना दें, तो ऐसा काम क्यों करना। अपने मन को शांत करो, 18 पापों से बचो, परमात्मा के निकट आओ, तत्व ज्ञान पाओ, अपने आप को समता में लाओ और मुक्त हो जाओ। तो ये जी सिखाता है हमारे को कि ग्लोबल होकर के जियो, ग्लोबल विजन से जियो। मतलब आप सिर्फ इतने से संसार को कुएं के मेंढक की तरह सही मत मान लो। अभी इस घर परिवार के लिए पाप करेंगे लेकिन अगले जन्म में ये घर परिवार वाले साथ नहीं आएंगे, तो क्या करना, पाप को करना पड़ेगा लेकिन सीमित करना, पाप के खेत के साथ करना। इस प्रकार जी फॉर ग्लोबल विजन। और अंतिम जो है एच मतलब क्या, एच मतलब होता है हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मतलब क्या हो गया, सबके साथ मैत्री से जीना, प्रेम से जीना, सबको जो सेवा दे सकते हैं सेवा दे देना, सबको जो सहयोग कर सकते हैं सहयोग कर देना और जीवन जी लेना। क्या मानना, इस तत्व ज्ञान को पा करके यदि हमारे को कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि जो मुझे परिवार मिला है, या मेरे यहाँ मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, पड़ोसी मिले हैं, जो भी मेरे घर पर आते हैं या रहते हैं, उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा हो, तो मैत्रीपूर्ण हो। मैं इनके साथ अशुभ अनुबंध नहीं बांधूं, सेवा ज़्यादा करना पड़े कर दूं, हिसाब किताब नहीं रखूं, लेकिन मैं जब जाऊं इस जीवन से तो मेरा इन जीवों से वेर न रहे। अपने कथानक बोलते हैं कि इस जन्म में पत्नी थी, अगले जन्म में वो क्या बन गई, शेरनी बन गई और उसने पति को खा लिया। सो जी, पत्नी ने पति को खा लिया। क्यों खा लिया, क्योंकि किसका अनुबंध हो गया, अशुभ अनुबंध हो गया। 30 साल साथ में जिए, उसका परिणाम ये मिला कि भव भव में वेर हो गया। आखिर कमट और मेघ मरुभूति भी कितने समय साथ रहे होंगे, बचपन से साथ रहे, जवानी में तो अलग अलग हो गए, लेकिन थोड़े समय का साथ भी कितने जन्मों का अनुबंध बंध गया। और वो अनुबंध कौन सा था, वो अशुभ अनुबंध था, दोष का अनुबंध था कमट के मन में, तो उसकी गतियां बिगाड़ता गया। तो क्या करना, अंतिम चीज ये बोलती है सबका सत्कार करो, सबका सम्मान करो, सबके साथ मैत्री से रहो, सबको अपना अतिथि मानो और जो उनकी सेवा कर सकते हो कर दो। इस समय याद किसको करना कि देखो कृष्ण के पास सुदामा आए थे, सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी कृष्ण ने क्या करा, अपनी मेहमान नवाजी अच्छे से कर दी, अपने एंड पे जो अच्छा कर सकते थे कर दिया। ऐसे हम माने कि पत्नी भी जो आई है वो कैसी आई है, मेहमान की तरह आई है, या पति मिला है मुझे तो मेहमान की तरह आया है, कुछ समय साथ में रहना है, मुझे क्या करना, इनको इनकी सेवा कर देना जो कर सकते हैं। और करेगा कौन सेवा, तत्वज्ञान क्या बोलता है, सेवा कौन करता है, आत्मा को तो सिर्फ भाव करना पड़ते हैं, सेवा करता कौन है, आखिर शरीर करता है। और ये शरीर अपना है क्या, जब शरीर अपना है नहीं और ये सेवा करेगा, और मेवा किसको मिलेगा, आत्मा को, तो क्यों नहीं मेवा लेना, इस शरीर से सेवा हो जाएगी और आत्मा को पुण्य का लाभ मिल जाएगा। तो ऐसी सेवा करने में कभी हिचकिचाना नहीं, लेकिन राग से सेवा नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ये बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा, ये बाद में मेरी मदद करेगा, इसलिए सेवा नहीं करना। ऐसी सेवा तो हम ग्राहकों की करते हैं, लेकिन सेवा ऐसी करना जिसमें कि वास्तव में हम
निष्काम भाव से सेवा कर लें। जो दे सकता हूँ इस जन्म में दे दूं दूसरों को, क्योंकि पुण्य मिला है, बाद में पता नहीं पुण्य रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पुण्य से पुण्य कमा सकता हूँ, पाप में पुण्य कमाना बहुत मुश्किल है, तो मैं अभी जो कर सकता हूँ कर दूं। और उदय में समता रखूं। यदि बदले में क्रेडिट नहीं मिली और क्रिटिसाइज मिला तो अच्छा है, डबल लाभ मिला। क्यों? क्योंकि मेरे को बदले में जो निंदा मिली, बुराई मिली, तो उससे क्या हो गया, मेरे को जो समता का अभ्यास करना था वो भी हो गया। तो ऐसे भावों के साथ हमारे को ये ए से लेकर के कहाँ तक पहुँचना, एच तक पहुँचना, ठीक है। तो प्रयास करना है आपको, हमको सबको। ए फॉर अहिंसा, बी फॉर भक्ति, सी फॉर कैरेक्टर या चरित्र, डी फॉर डिटर्मिनेशन यानी संकल्प, ई फॉर एटिकेट्स यानी शिष्टाचार, एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, और जी फॉर गोलफुल लाइफ या ग्लोबल विजन, और एच फॉर हॉस्पिटलिटी। इस प्रकार से हमारे को जीना, तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन जो तत्व ज्ञान हम यहाँ पाते हैं या पाया है हमने इस चातुर्मास में, या और भी पहले चातुर्मासों में पाया है, या शास्त्र पढ़ते हुए पाया है, या मंदिर में रहते हुए पाया है, तो ज्ञान हमारे जीवन में अमल में आएगा और उससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा, खुशहाल बनेगा। और महापुरुष ने जो मार्ग बताया है उस पर हम चलेंगे तो तिथिरा में पश्यन्तु, मतलब तीर्थंकर परमात्मा भी मुझ पर प्रसन्न होंगे, ऐसी भावना करें। तो ऐसा प्रयास करने के लिए हमको ये समय मिला है, कोशिश करें आप हम सब। ओम शांति शांति शांति। करनी है यदि हमको सेवा अपने इस संसार की, करनी होगी आत्म साधना हमको आत्म सुधार की, हमको आत्म सुधार की। करनी है यदि हमको सेवा अपने इस संसार की, करनी होगी आत्म साधना हमको आत्म सुधार की, हमको आत्म सुधार की। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यही सूत्र अपनाए हम, लक्ष्य भेद की करे साधना, जीवन धन्य बनाए हम। सबको दे सम्मान अहर्निश, सबको दे सम्मान अहर्निश, करे साधना प्रेम की, करनी होगी आत्म साधना हमको आत्म सुधार की, हमको आत्म सुधार की। ज्ञान आचरण में जो उतरे वही ज्ञान उपयोगी है, स्वाध्याय संयम जीवन का परम मित्र सहयोगी है। करे उपासना हम चिंतन की, करे उपासना हम चिंतन की, सेवा सद्व्यवहार की, करनी होगी आत्म साधना हमको आत्म सुधार की, हमको आत्म सुधार की। करे प्रेम व्यवहार सभी से, दुर्गुण दूर भगाए हम, श्रेष्ठ संगठन शक्ति साथ ले, स्वर्ग धरा पर लाए हम। सोच समझ कर करे साधना, सोच समझ कर करे साधना, खान पान आहार की, करनी होगी आत्म साधना हमको आत्म सुधार की, हमको आत्म सुधार की। अन्न और मन एक दूजे के पूरक है, निर्माता है,
श्रेष्ठ नागरिक ही धरती के युग के भाग्य विधाता है। सृष्टि करे शुद्ध सात्विक, सृष्टि करे शुभ शुद्ध सात्विक, सुंदर श्रेष्ठ विचार की करनी होगी आत्म साधना, हमको आत्म सुधार की, हमको आत्म सुधार की करनी है यदि हमको सेवा अपने इस संसार की, करनी होगी आत्म साधना, हमको आत्म सुधार की, हमको आत्म सुधार। पचक्खा टीवी और उपवास सूर्योगे अबतन बच गई तीव्र परमास्तम कहीं सनत नवण पाण हर पोर्सी 60 पोर्सी बच गई अनंत नवणम सहसा गण पच्चन कलम संद वोसरी पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना बिलनिवी ओगस नौकार सीम पोर्सी 60 पोर्सी बच गई तीव्र परमास्तम पाणम कहीं सनत नवणम सहसा गण पच्चन कलम दिशा मन सुतन बिलन दिवे बिगो बच के नत लेवल के सुतन को बचन एकासना व्यासना बच गई तीव्र परमास्तम कहीं सनत नवणम सागणम आउंटन पसंग करते वोसरी। पंच परमेष्ठी भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। कल सुबह 9 बजे प्रवचन व विदाई समारोह होंगे। विहार दोपहर को 2 बजे श्री पासनाथ जिलालय से होगा। आज दादा गुरुदेव की अमावस्या की बड़ी पूजा पासनाथ जिलालय स्थित दादावाड़ी में सुबह 11 बजे होगी व आदेश्वर जिनालय स्थित दादावाड़ी में 2 बजे होगी। आदेश्वर जिनालय स्थित दादावाड़ी में बड़ी पूजा के लाभार्थी श्री मानक लाल जी, विजय लाल जी बरडिया परिवार व मणिधारी मित्र मंडल हैं। सामूहिक गुरुवंदन। जगरूप है वर्तमान योग। खामे धर्म लाभ सबको। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंचधम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पंचधम्म लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पंचम धम्मम शरणं पवजामि। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्।